पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। 23 मिनट के खिताब के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी मुसलसल जारी रही। पार्लियामान बाजों और सीटियों से गूंजती रही। जमशेद दस्ती ऐवान में मुसलसल बाजा बजाते रहे। सदर जरदारी शोर शराबे पर सिर्फ मुस्कुराते रहे और खिताब जारी रखा। अपोजिशन अरकान बैनर और तस्वीरें उठाए स्पीकर के डाइस के करीब जमा हुए। जियाले रहनुमा दरमियान में दीवार बन गए। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकाने असेंबली में तल्ख कलामी और गर्मा गर्मी भी हुई। रश बढ़ा तो डाइस के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। We can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. The country needs us to move on contemporary politics. It is up to all of us to turn challenges into opportunities. कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। सदर जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन नहीं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तकसीम खत्म करना होगी। उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। आईनी फ्रेमवर्क के तहत विफाक और सूबों में हम आहंगी जरूरी है। दहशतगर्द अनासर के खात्मे के अज़्म का यादा करते हैं। आज यहाँ पे एक इल्लीगल सदर का खिताब आपने सुना और बैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है, जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया। इन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मुजम्मिल असलम ने मीडिया को बताया, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से मुतालिक दी गए बयान का इल्म नहीं था। बोले, पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। सरबराह सुन्नी तहरीक हामिद रजा बोले, बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया, हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब का कोई हाथ नहीं था। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, जद्दोजहद का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अनकरीब हर इदारे की तरफ से मुस्बत इशारे आएंगे। बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हर इशू पे पार्टी की कोई पॉलिसी का होना जरूरी तो नहीं है। सही। तो सऊदी अरब के मामले पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी जाती रह का एहसास था और मैंने ट्वीट में ये बताया है, वो मेरी पर्सनल व्यू थी। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर कायम। कहा, सऊदीयत से मुतालिक बयान मेरी जाती राय थी। जरूरी नहीं है हर बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए। इंसान हूं, जाती राय देने का हक हासिल है। अपने मजमून सियासी मकासद के लिए नारकी और तबाही पर फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। सियासत के लिए दोस्त मुल्कों से मुतालिक ऐसा बयान अफसोसनाक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द अमल। कहा, ऐसे मुल्क से मुतालिक बयान दिया जिसकी मजहबी और मौशी तौर पर बहुत अहमियत है। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। ये चाहते हैं कोई सरमायाकारी आए, ना कोई हमारी मदद करे। एक बयान देता है तो दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। ये मिलजुल कर ऐसे बयान देते हैं। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन का JHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात।
मुलाकात में दो तरफा फौजी राब्तों ताउन का दायरा करार बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ की मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। सऊदी अरब पाकिस्तान में बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के मुआहदे के करीब पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। अगले चंद हफ्तों में इब्तदाई मुआहदे की शराइत पर पहुंचने का ऐलान होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रेकोडिक प्रोजेक्ट में बैरक गोल्ड के 50% शेयर्स हैं। 25% शेयर्स विफाकी हुकूमत और 25% बलोचिस्तान हुकूमत के पास हैं। दौरे सऊदी अरब सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बेहद मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ेकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बानी पीटीआई की हिफाजत के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत का बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छोड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो विफाक ही ये मामला देखेगी। बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं। हमने कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है। हमें क्या मतलब बानी पीटीआई हो या नवाज शरीफ, कल को आप कह देंगे बानी पीटीआई को अडियाला जेल से यहां मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराई जाएं। अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत जायजे के लिए सिफारिशात भिजवाए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। फैज हमीद ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद तयशुदा मुआहदे का मतन लेकर आए। मुआहदे में वजीर कानून के इस्तीफे पर इत्तफाक किया गया था। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के फैजाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान के मुताबिक मुआहदे पर फैज हमीद का नाम भी दर्ज था। फैज हमीद ने मुआहदे का मतन वजीर आजम से शेयर किया। वजीर आजम ने मुआहदे में वजीर के इस्तीफे और फौजी अफसर के नाम की मुखालिफत की। बताया गया कि मुआहदा हो चुका, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। फैजाबाद धरनों जैसी सूरत हाल से बचने के लिए मौसर इकदाम जरूरी हैं। फैजाबाद धरना कमीशन की इदारों में खामियों की निशानदही और इकदाम की सिफारिशात। कहा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात देने चाहिए। इंटेलिजेंस इदारों के तरीक़ेकार को कानून साजी से मौसर बनाने की जरूरत है। सिफारिश की गई है कि पाक के दारुल-हुकूमत में पुलिस ऑर्डर 2002 पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए विफाक और सूबों की सतह पर कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाए जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह के इकरार करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वफादारी को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूँगा। ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक फरमा। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बन गए। मंसूरा तकरीब में अमारत का हल्फ उठाते हुए आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान।
कहा फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं, जबरदस्ती मुसल्लत किए गए। वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी 21 अप्रैल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मैं ठेठ पंजाबी हूँ। वज़ीर आला बनने पर भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाई गईं। मरियम नवाज का करतारपुर में सिख मेहमानों से खिताब। कहा नवाज शरीफ कहते हैं हमसाये से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती करो और दिलों के दरवाजे खोलो। अपने बुजुर्गों और भाइयों की पग ऊंची रखूंगी। मरियम नवाज ने दरांती से गंदुम काटकर बैसाखी मेले का आगाज किया। लंगर खाने में सिख यात्रियों के साथ खाना भी खाया। पहले टॉस फिर मैच भी ताखीर का शिकार। रावलपिंडी में बारिश। पाक न्यूजीलैंड पहले टी20 में अब तक एक गेंद भी ना फेंकी जा सकी। कीवीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम में 3 खिलाड़ियों का डेब्यू। उस्मान खान, इरफान नियाजी और अबरार अहमद पहला मैच खेल रहे हैं। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दबाव सिर्फ इस चीज का है कि जिस एतमाद से लाया गया हूं उस पर पूरा उतरूं। कौमी टीम में 4 साल बाद कमबैक करने वाले मोहम्मद आमिर कहते हैं वर्ल्ड कप जीतना सबसे बड़ा मकसद है। ऐसा लग रहा है जैसे फिर डेब्यू कर रहा हूं। खुद को ज्यादा फिट महसूस कर रहा हूं। अपनी परफॉर्मेंस से टीम को कामयाबियां दिला सकता हूं। कल के फंसे हुए हैं हम लोग। मिसबा ऑलमोस्ट 27 घंटे हो गए हम लोगों को। और लोग देखें कैसे लेटे हुए हैं। और ये दोबारा शेड्यूल की थी फ्लाइट 9:30 मॉर्निंग की। तूफानी बारिशों के बाद से दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन था हाल मुतासर। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मिसबाह हक, कामरान अकमल, उमर अकमल अमेरिका जाते हुए दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। कई पाकिस्तानी भी 28 घंटे से दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद। गैर मुल्की एयरलाइंस इंतजामिया ने कुवैत में फंसे 50 पाकिस्तानियों की दुहाई सुन ली। मुसाफिरों को दुबई पहुंचाने के लिए बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिए। मुतबादिल प्रवास के जरिए दुबई रवाना किया जा रहा है। बलोचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिश, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। चागी में सैलाबी रैले के 22 मकान की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। पाक अफगान सरहदी इलाकों में सैकड़ों मवेशी भी हलाक, गवादर फिर डूब गया। गली मोहल्लों में 2 से 3 फीट पानी जमा। पसनी में माही गिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। 100 से ज्यादा किश्तियां समंदर बुर्द हो गईं। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। पसनी में मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की गई। सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों और एक गाड़ी को निकाला गया। नोशकी, चमन और मस्तूम के नदी नालों में भी तुग़यानी। फसलें और बागात ज़ेरे आब। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों एक और खातून कत्ल। मलीर अम्मार सोसाइटी के करीब डाकू की फायरिंग से खातून की जान गई। एक डाकू शहरियों के तशद्दुद से मारा गया। 2 मुलजिम फरार। थाना मलीर सिटी में मुकदमा दर्ज। पाक कॉलोनी के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जख्मी। सऊदाबाद में दिन दिहाड़े 2 डाकू शहरी से मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार हो गए। दरख्शां पुलिस के जेर हिरासत नौजवान की हिलाकत। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में इंसानियत सोच तशद्दुद से मौत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के नाजुक अज़ा पर करंट और कमर के निचले हिस्सों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। थानेदार और हेड मोहर्रर गिरफ्तार। वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस SP नैयर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाम शोरों में 8 साल की बच्ची के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम नवीद ने सोने की बालियों के लिए बच्ची को कत्ल किया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। हज 2024 के इंतजामात मुकम्मल। 9 मई से शुरू होने वाला फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, क्वेटा, सक्खर, सियालकोट, रहीम यार खान एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,500 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे।
पंजाब हुकूमत का रोटी सस्ती करने का मिशन। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। दर्जनों तंदूर सील, सामान जब्त, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नान बाइयों की छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर बंद कर दिए। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारियत बरकरार। रफा में बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 71 फलस्तीनी शहीद। स्कूल पर इस्राएली फोर्सेस ने बम बरसाए। 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। चीफ व्हिप सलामती कौंसिल में इस्राएली जारियत का पर्दा चाक कर दिया। कहा गजा नाकाबिल शनाख्त हो गया है, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के लिए $2.8 अरब की फौरी फंडिंग की अपील। पाकिस्तान को आज़ादी इजहार का दर्स देने वाले अमरीका में बुनियादी हुकूक की पामाली। कैलिफोर्निया की मारूफ यूनिवर्सिटी में 10 मई को होने वाले जलसा तक़सीम असनाद में अलविदाई खिताब को मनसूख कर दिया गया। अलविदाई खिताब तालिबा के इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शिरकत करने पर मनसूख किया गया। यूनिवर्सिटी के निगरान डॉक्टर एंड्रयू गुज़मैन ने कहा, बात आज़ादी इजहार राय की नहीं बल्कि तकरीब में शरीक होने वाले 65,000 अफराद की सेफ्टी की है। तालिबा का कहना है यूनिवर्सिटी ने इसे धोखा दिया है। वेस्टइंडीज विमेंस ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 113 रन से हरा दिया। कौमी विमेंस टीम 270 रन के ताकुब में 156 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान की बॉलिंग जबरदस्त है, इनसे टेस्ट मैच होने चाहिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाक भारत टेस्ट सीरीज की हिमायत कर दी। कहते हैं अगर मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हो और कंडीशन अच्छी हो तो पाक भारत सीरीज की हिमायत करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी तनाव की वजह से 2007 से टेस्ट सीरीज नहीं खेली गई। भारत मैच फिक्सिंग का गढ़, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। आईपीएल में सट्टेबाज स्टेडियम के वीआईपी बॉक्सेस तक पहुंच गए। पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को मैच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 बुकीज को राजस्थान और दिल्ली के मैच में जयपुर से गिरफ्तार किया। 2 सट्टेबाजों को वाखेडे स्टेडियम के प्रेसिडेंट बॉक्स से पकड़ा गया। एंटी करप्शन यूनिट ने 4 सट्टेबाजों को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। सिस्टम पे तकरीबन मेरा जो खर्चा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए हुआ है और इस पे जो टाइम लगा है तकरीबन 6 से 7 महीने इस पे टाइम लगा है। तजर्बे करता रहा हूँ और सिस्टम को कामयाब बनाने की। कंप्यूटर कीबोर्ड से गाड़ी चलाने का कामयाब तजुर्बा। एबटाबाद के इंटर के तालिबे इल्म एहसान ने सबको हैरान कर दिया। स्टीयरिंग पर हाथ ना ब्रेक पर पैर। एहसान ने गलियात की गलियों में कीबोर्ड से गाड़ी चलाई। गाड़ी की पिछली निशिस्त पर कीबोर्ड लेकर बैठा। स्टीयरिंग, क्लच, गियर, ब्रेक सब कीबोर्ड से कंट्रोल किए।